Hi everyone, welcome back to my channel. In this video, I'm going to show you some OSCE scripts which will be helpful for your university exam. So in your medical practical exam, they basically ask you under the OSCE stations, they ask you to counsel a patient, or maybe you have to break some bad news in front of a patient. So you have to do it in your local language. I have done it in Hindi so that everyone understands. So you basically have to talk to the patient. So there's no actual patient as such. The examiner will be the patient, will act as the patient, and you have to counsel him or her. So this is how we do it. I've also used the Spikes protocol where it is needed. So Spikes protocol is used for giving bad news to the patient. So Spike stands for S. S stands for setting. The setting where you're explaining to the patient. So it has to be a closed room, not out in the open. P stands for perception, where you'll be understanding the patient's perception and the patient's point of view. I stands for invitation. You're inviting the patient and asking, you'll be inviting the patient and asking for any sort of questions they might have. K stands for knowledge, where you'll be giving the actual medical knowledge to the patient and in the patient's layman language. E stands for empathy. You have to show empathy to the patient. You do not have to be rude. You have to be very empathetic. S stands for summary. So you have to summarize the entire thing. And so that is what Spikes protocol is. So let's start with the first one. Breaking bad news in case of myocardial infarction according to the Spikes protocol. नमस्ते सर और मैम, क्या मैं आपसे थोड़ी देर शांति से बात कर सकती हूँ? अगर आप चाहे तो किसी परिवार के सदस्य को भी बुला सकते हैं। पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि जो चेस्ट पेन हुआ था उसका क्या कारण हो सकता है। आपकी रिपोर्ट्स आ गई है और मैं आपको सच और स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ कि रिपोर्ट से पता चला है कि आपको हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है। इसका मतलब है कि दिल की एक नाड़ी में ब्लॉकेज आया था, जिससे दिल के हिस्से को खून की सप्लाई कम हो गई है। मुझे पता है कि ये सुनना आसान नहीं होता और आपको डर या चिंता महसूस हो सकती है। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने इस समय पर पहचान लिया है और ट्रीटमेंट तुरंत शुरू कर दिया गया है। अब हम दवा, मॉनिटरिंग और ज़रूरत पड़ने पर एंजियोप्लास्टी जैसे प्रोसीजर का प्लान कर रहे हैं ताकि ब्लॉकेज को खोला जा सके। मैं आपके साथ हूँ और पूरी टीम आपकी देखभाल करेगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस बात को कैसे समझ रहे हैं? क्या आपके मन में कोई सवाल या चिंता है जिसका मैं जवाब दे सकूँ? So this covers the entire Spikes protocol. Spike stands for S setting, P perception, I invitation, K knowledge, E empathy, and S summary. Let's move on to the next one. Breaking bad news in case of a stroke diagnosis. नमस्ते सर और मैम, क्या मैं आपसे थोड़ी देर शांति से बात कर सकती हूँ? अगर आप चाहे तो आपके परिवार का कोई सदस्य भी साथ बैठ सकता है। पहले मैं ये समझना चाहती हूँ कि आपको अपनी तबीयत के बारे में क्या लग रहा है और आपने जो वीकनेस या बोलने में दिक्कत महसूस की है उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं। आपकी सीटी स्कैन और रिपोर्ट्स देखने के बाद हमें पता चला है कि आपको स्ट्रोक हुआ था। स्ट्रोक का मतलब होता है कि दिमाग के किसी हिस्से तक खून की सप्लाई अचानक से कम हो गई है, जिसकी वजह से वीकनेस या बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे पता है कि ये सुनना परेशान करने वाली बात हो सकती है और आपको डर महसूस हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने इससे समय पर पहचान लिया है और ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। अब हम दवा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल और फिजियोथेरेपी शुरू करेंगे ताकि रिकवरी हो सके। रिकवरी धीरे धीरे होती है और इसमें परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। मैं चाहूँगी कि आप मुझे बताएं कि आपने क्या समझा और अगर आपको कोई सवाल है या चिंता हो तो आप पूछ सकते हैं। हम आपके साथ हैं और मिलकर इस सिचुएशन को मैनेज करेंगे। टीबी काउंसलिंग। नमस्ते, आपकी रिपोर्ट्स के हिसाब से आपको ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी है। मैं समझ सकती हूँ कि ये सुनना थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन टीबी एक पूरी तरह से इलाज होने वाली बीमारी है अगर दवा रेगुलर ली जाए। टीबी एक इन्फेक्शन है जो ज़्यादातर फेफड़ों को अफेक्ट करती है और खांसी, बुखार, वजन कम होना जैसे लक्षण देती है। इसका इलाज लगभग 6 महीने तक चलने वाली रेगुलर दवा से होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक भी डोज मिस ना करें, वरना इन्फेक्शन वापस आ सकता है और या
फिर दवा कम असर कर सकती है। शुरू के कुछ हफ्तों में आप दूसरों को इन्फेक्शन दे सकते हैं, इसलिए मास्क पहनना और खांसी के दौरान मुंह ढकना ज़रूरी है। आपको पोषण, आराम और रेगुलर फॉलोअप की भी ज़रूरत होगी। सरकारी प्रोग्राम के तहत ये इलाज मुफ्त उपलब्ध है और आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने इसके बारे में क्या समझा और क्या आपको कोई चिंता है या सवाल है? हम मिलकर इसको ठीक कर सकते हैं। पेसमेकर एक्सप्लेनेशन। नमस्ते सौरभ मैम, आपकी रिपोर्ट्स और ईसीजी के हिसाब से आपके दिल की धड़कन कभी कभी बहुत धीमी हो जाती है क्योंकि दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एक प्रॉब्लम है। इस वजह से चक्कर, बेहोशी या कमजोरी हो सकती है। इस प्रॉब्लम का एक इफेक्टिव इलाज पेसमेकर लगाना है। पेसमेकर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो सीने के ऊपर स्किन के नीचे लगाया जाता है और एक पतली वायर के थ्रू दिल को रेगुलर सिग्नल भेजता है ताकि धड़कन नॉर्मल रहे। प्रोसीजर जो होती है वो लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है और हम आम तौर पे 1-2 घंटे में हो जाती है। हर प्रोसीजर की तरह इसमें भी कुछ रिस्क होते हैं जैसे ब्लीडिंग, इन्फेक्शन या डिवाइस डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये रेयर होते हैं और हम पूरी सावधानी रखते हैं। पेसमेकर लगाने के बाद आप नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, बस रेगुलर फॉलोअप ज़रूरी होता है। मैं समझ सकती हूँ कि आपको इस बात को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है ये। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने क्या समझा और क्या आप इस प्रोसीजर के बारे में और कुछ पूछना चाहते हैं? And that's it for this 8Com communication OSCE session. I know these stations feel awkward and scary at first, but once you know the structure and the right phrases, it actually becomes the easiest place to score. It's not about acting, it's about being structured, calm, and about being human. If this helped you, drop a comment and tell me which university you're from and what kind of communication OSCE stations you get in your college. Breaking bad news, procedure counseling, consent. I'll make scripts for the most common ones next. Save this before your practicals and come back for more high-yield OSCE content. Thank you for watching.